को आशीर्वाद भेजो है। नंद बाबा बोले हाँ हाँ बता। वाने कहा मांगो। तापा छे आछे समझाए तिनके जेठे भैया, उनके काजे दीजो बाबा सुबह 700 गैया। और मेरे छोटे भैया ने आपके लाला को आशीर्वाद भेजो और बधाई में कहा मांगो। बोले 700 गैया। नंद बाबा बोले 700 गैया 200 भैंस। अरे ढाणी की एक बात बता, अगर इन सबन को दूध एक संग निकाल लियो जाए तो नदी निकलेगी तेरे घर से दूध की। भैया लाला भयो है, लाला है खुशी में जो मांगोगे सो देंगे, पर कछु हिसाब हुए करे 200 भैंस 700 गैया, इतने दूध को कहां करोगे। एक बार हमने अपने नाना जी से पूछी मैंने कि इतनी गैया काय क्यों है। हमारे नाना जी ने बताई भैया वह समय में एक ही व्यापार हो, कहा दूध घी दही इन्हीं को ही बेक करके सबन के घर चलो करते, तो जा पे जितनी ज्यादा गैया उतना संपन्न। नंद बाबा के घर में कितनी गैया है? 9 लाख। कितनी? 9 लाख गैया है ठाकुर जी के यहाँ पे। आज भी हमारे ब्रजमंडल की जो गाय है ना, वो ठाकुर जी के समय की गायों की ही वंशधर है, उसी वंश की गैयाएं हैं। और कभी आपको नाथ द्वारा जाने का अवसर मिले, अवसर नहीं है तो हम दे रहे हैं। हमारे लाल जी आज पधारे हैं। 11 से 17 जनवरी श्री लाल जी का जन्मोत्सव है नाथ द्वारा में, 11 से 17 जनवरी। और उस उत्सव में आप सब लोग पधारो, पधार करके वहां आनंद लो। तो नाथ द्वारा की जो गौशाला है, निज गौशाला, उस गौशाला में तो उन गैया की भी वंशधर है, जा गैया के थन से मुख लगा करके ठाकुर जी दूध पियो करते। ठाकुर जी पहुंच जाते नीचे, अपने आप ही मुख लगा के दूध पीते। वही की पर वंशधर चले आ रहे हैं, उनकी वंश की गैया। आज उसी गैया का दूध लगता है भोग ठाकुर जी श्रीनाथ जी को। ऐसी कथा आवे, श्रीनाथ जी हमारे लाल जी श्रीनाथ जी के स्वरूप है ना। श्रीनाथ जी श्री गिरिराज जी सो प्रकट भय गोवर्धन पर्वत सो। तो सद्दू पाणे नाम का एक ब्रजवासी रहता था गिरिराज जी में। उसकी गैया सब चरने जाती थी। एक गैया को दूध ऐसो कि वहां में से सुगंधी आयो करती। वहां के दूध को एक बूंद चखवे के काजे सब ब्रजवासिन के झुंड लगते कि भैया या को नेक्स्ट से दूध दे दो, सद्दू पाणु सबन को बांटो कर दो। ऐसो मधुर दूध, ऐसी सुगंधित वहां में से सुगंधी आती। लेकिन कछु दिना बाद कहा भयो कि वो गैया रोज जाती गिरिराज जी पे, और गिरिराज जी पे एक सीमित स्थान, वहां पे अपनो सबरो दूध निकाल के आ जाती। सद्दू पाणी शाम को जब दूध काढ़वे बैठतो तो दूध निकलतो नहीं। सद्दू पाणी बोलो कि हमारी गैया चरवे जामे, जरूर कोई चुरा ले वे दूध है। एक दिन गैयान के पीछे पीछे गयो तो वहां ने कहा देखी वो गैया एक स्थान पर खड़ी है रही है, संपूर्ण दूध निकाल रही है। जैसे ही गैया हटी, सद्दू पाणी ने जाकर के भीतर देखी तो श्रीनाथ जी की उठी हुई भुजा वहां को दिखाई दी। ये भुजा वहां ने जैसे ही भीतर झांक करके देखी, प्रणाम कियो, बोले अरे ये तो जय जय, ये तो ठाकुर जी यहां भीतर विराज रहे हैं। ब्रजवासीन की मदद से ठाकुर जी गिरिराज जी से बाहर पधारे। तब ठाकुर जी ने सद्दू पाणी को स्वप्न दे करके बतायो, बोले ये तेरी जो गैया है ये सामान्य गैया ना है, हमारे नंद बाबा के गौशाला की द्वापर युग की गैया, जाके मुक्ते थन लगा के मैंने दूध पियो, वही की वंशधर है ये। या हमारे में या को दूध रोज पीऊं, अब मेरो यही कोई भोग लगा। और वही गैया के वंश प्रतिवंश आज तक चलता आया, उसी का ही दूध पीते हैं श्रीनाथ जी। गैयाओं से बहुत प्रेम है। एक बात प्रमाणित मानेंगे हमारी, ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? आप तिलक लगा करके घूमते हो, ये प्रमाण है? नहीं। आप नाम जप अति करते हो, ये प्रमाण है? नहीं। दो प्रमाण हैं। आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो, उसके अनेक प्रमाण हो सकते हैं, पर ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हो, उसके दो ही प्रमाण हैं। पहला,
वैष्णव प्रीति। कोई ब्रजवासी दिख जाए, कोई भजनानंदी दिख जाए, कोई ठाकुर जी को वैष्णव दिख जाए, तो आपके चित्त में इतना आह्लाद होता है, इतना आह्लाद होता है जितना प्यासे को पानी देख करके हो जाता है, भूखे को भोजन देख के हो जाता है। चंडीगढ़ में विचरण कर रहे हो और घूमते घूमते मॉल में ही कोई ब्रजवासी दिख गए हो, तो शॉपिंग करते करते ब्रजवासी दिख गए और आप उछल गए, जय हो आज तो कोई ब्रजवासी दिखे। यह आनंद आपके चित्त में वर्धन हो, समझो ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। ठाकुर जी को देख करके प्रेम नहीं, ठाकुर जी के जनन को देख करके प्रीति चित्त में उत्पन्न है रही है, तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रेम करें। और दूसरी बात, गैया को देख करके, गौ माता को देख करके, गौ रस, गौ घी, गौ घृत, गौ दही आदि गौ रस जो भी हैं, उनको देख करके मन में आह्लाद उत्पन्न हो, गैया को देख करके उत्पन्न हो, गोबर देख करके घृणा ना होती हो, गौमूत्र से घृणा ना होती हो, गैया के सर्वांगीण रूप से आपको प्रेम है गए हो, समझो ठाकुर जी आपसे प्रीति करें। ये दो प्रमाण हैं ठाकुर जी के प्रेम के। या हमारे भैया गौशाला जाए के ने देखा करो, अगर गोबर से घृणा है रही है तो यूं समझ लियो ठाकुर जी को तुमसे घृणा है रही है। गौमूत्र से घृणा है तो यूं समझ लियो ठाकुर जी को भी तुमसे घृणा है। और जादना गौशाला जाके गौ रस और गौ वस्तुन से घृणा नष्ट हो जाए, समझ जाइयो, नाच लियो वादना, बोले हाँ ठाकुर जी को हमसे प्रेम है क्यों है, क्योंकि गैया हमको प्रिय लग रही है। ये कोई मनगणंत बात नहीं है, ये आचार्य के वाणी में लिखो है ये सब भाव। तो ढाणी को बोलो, बड़े भैया ने 200 भैंस मांगी हैं, दूसरे भैया ने 700 गैया। नंद बाबा बोले देंगे, और बताओ और क्या चाहिए। ढाणी को बोलो महाराज, आपको समझ आ रही है ना लीला। ढाणी को बोलो मैं सबकी बात मान करके आन लगो, इतने में ही मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा, मद मदा तो हाथी। मैं अपने दोनों भैया की बात मान करके आपके लाला को आशीष देवे, आप इतने में ही मेरा बेटा आ गयो, और बेटा आकर के बोलो नंद भवन जा रहे हो, बोले हाँ। मेरी तरफ से नंद बाबा को आशीर्वाद दियो और बधाई में मेरे काजे मतवारो हाथी लेके आई हूं। नंद बाबा बोले हाथी काय को चाहिए भैया, बोले वो हाथी पे बैठ के सब जगह प्रचार करेगो और सब जगह बताएगो ये हाथी मो कहां ते मिलो, बोले नंद जी के लाला भयो, बाकी बधाई में हाथी मिलो। नंद बाबा बोले देंगे भैया, और बता और क्या चाहिए। तभी गाते हैं हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी। ये पंक्तियां कहां से आई, ये ढाणी के प्रसंग में से आई। हाथी दियो, ढाणी को बोलो 2 भैया और बड़े बेटा की बात मान के मैं जैसे आगे बढ़ो, इतने में ही छोटो बेटा मेरो आ गए हो। और वाने कहा मांगो, छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। 10 घोड़ा चाहिए। नंद बाबा बोले लाला तेरो 1 घोड़ा चाहिए 10। बोले अरे सबरे सखा भी तो एक घोड़ा पे एक ही बैठेगो, सबरे सखान ने बैठाएगो और सब जगह बताएगो कि नंद भवन ते बधाई रूप में घोड़ा मिले हैं। नंद बाबा बोले देंगे, लिख तो जा भैया मुनीम, 200 भैंस, 700 गैया, 1 हाथी, 10 घोड़ा। ये तो सामान्य से ढाणी को दिए जाने वाला दान है। सोचो आप नंद बाबा की स्थिति क्या है। बंधुओं एक बात और मैं कथा में कहता हूं, ठाकुर जी अगर आपके जीवन में आ गए, आपकी स्थिति क्या होगी। मैं कितनों लुटा दूं, कितनों बांट दूं, कितनों परोस दूं, अगर कोई आपको गले में कोई बहुत बहुमूल्य हार पहना जाएगा ना, आप यदि ठाकुर जी चित्त में होंगे, ठाकुर जी जीवन में होंगे, आप विचार नहीं करोगे, आप उतार करके दूसरे को भी प्रदान कर दोगे। संग्रह करने की इच्छा, आपको किसी ने कोई बहुमूल्य वस्तु दी और आपके मन में यह बात आती है कि इसको रखा जाए, इसको सजाया जाए, तो समझो अभी ठाकुर जी दूर हैं।
लेकिन आपके मन में कुछ भी आता है, घर में कुछ भी आता है, जीवन में कुछ भी आता है, आप बांट देते हो, आप नहीं रखते, स्वभाव ही नहीं रखने का। घर के लोग इसीलिए परेशान रहते हैं, बोले कोई महंगी वस्तु या के हाथ नहीं पड़ जाए, क्यों दान करे आएगो, विचार ही नहीं करेगो। आप मिले ऐसे लोग? मैं तो बहुत मिला हूं, ऐसे ऐसे लोग मिले महाराज, कछु भी दे दें जो मिल में आवे। स्वामी श्री हरिदास जी का ऐसा ही स्वरूप था। बादशाह अकबर ने प्रसन्न होकर के उनको बहुमूल्य नवलखा का हार अर्पित किया। उस समय में नवलखा का हार चरणों में अर्पित कर दिया। स्वामी जी महाराज ने हार देखा तो जब स्वामी जी गा रहे थे तो वहीं पास में हिरण बैठा था। स्वामी जी ने वो हार उठा करके हिरण के गले में पहना दिया। हार पहनते ही हिरण का बालक दौड़ करके जंगल में भाग गया। अब तो सामने बैठा बादशाह कहने लगा, ये बाबा ये जानता नहीं है, इतना महंगा मूल्यवान हार, उसमें कितने महंगे महंगे रत्न लगे थे, अरे इसका पूरा आश्रम बिक जाए तो भी नहीं आ पाएगा ऐसा हार, हिरण को पहना दिया। स्वामी जी उसके मन की बात समझ गए। स्वामी जी ने तुरंत ऐसा अलाप लगाया कि उस अलाप को सुनकर के असंख्य वनचर जीव वन में से निकल करके आए। गैया आई, घोड़ा आए, सुंदर सुंदर हिरण आए, और जितने वंचर जीव आए हर वंचर जीव के गले में वैसा ही हार जैसा अकबर ने चरणों में चढ़ाया था। स्वामी जी बोले, ओ बादशाह, और तेरो वारो कौन सा है, ले जा इनमें ते निकाल के, और दोबारा मत लियो यहाँ वृंदावन में, आयो बड़ो चढ़ावे। अकबर ने सिर झुका दिया, बोले क्षमा कर दो, गलती हो गई मुझसे। भैया वैष्णव को स्वभाव लेवे को कम होवे, देवे को ज्यादा हो। कल यहाँ पे बधाई लुटाई गई, आप सब एक दूसरे से छीन रहे थे, पर नंद भवन की स्थिति भागवत जी में बताइए कैसी। नंद बाबा अटारी से लुटावे, लाखन के हार लुटावे, और जो लूट रहे हैं वो लूट करके पीछे वाले ने लुटा दें। कोई अपने पास रख नहीं रहा है, सब लुटाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबके चित्त में श्री कृष्ण आए। अकेले नंद बाबा थोड़ी लुटा रहे हैं, सब लुटा रहे हैं। जाके जीवन में ठाकुर जी आ जाएंगे, वो लुटावे गो, वो रख ना सके। नंद बाबा लुटा रहे हैं। नंद बाबा बोले, और बता भैया, और कहा चाहिए? ढाणी को बोलो, बाबा 2 भैया और 2 बेटान की बात तो मैंने आपको बताई दी। इतने में ही मेरी एक छोटी बेटी है लाडली, अभी बिहाना भयो वाको। बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी। बोले भैयान के काजे लेके आओगे, चाचा ताऊ के काजे, मेरे काजे कछु ना लाओगे? मैंने कि तू भी बता दे तेरे काजे कहा लाऊं। बोली मैं नंद भवन जाऊंगी लाला को आशीर्वाद देवे। मैंने कि चल। बोले ऐसे ना जाऊंगी तो नख सिकसों गहनों सब ले हो, तीहर से ती चोली। आहा, अपने पैर के नख से लेकर के सिक तक जितनो श्रृंगार होवे एक नारी को, उतनो श्रृंगार नंद बाबा से बनवा के लाओ बधाई के रूप में। वाकू पहन के श्रृंगार करके तब जाऊंगी लाला को मिलवे। नंद बाबा प्रसन्न हो गए, बुलाए, बोले भैया जो भी हो, या की बेटी को नाप लेके आओ, सुंदर सुंदर आभूषण बनवा करके भिजवाओ, जल्दी आनी चाहिए लाला को आशीर्वाद देवे। आहा, नंद बाबा बोले, और बता भैया कोई रह तो ना गया तेरे घर में? ढांडी को बोलो, अभी तो बहुत लोग हैं। बोले तू बता तो जा, हम आप में से कोई होता तो भगाई देतो, लेकिन नंद बाबा ऐसे नहीं है ना। और बता, और क्या चाहिए? बोले बेटी की बात बता दी, 2 बेटान की बात बता दी, 2 भैयान की बात बता दी। इतने में ही मेरे बड़े बेटा की बहू आई। ओ वाने कहा मांगो? वाने आकर के मोसों कही, मेरे पिताजी ने आपके लाला से मेरो ब्याह यामारे करायो, क्योंकि आपके यजमान नंद बाबा है। मेरे घर में सब यूं के, अरे भैया जिनके यजमान नंद बाबा, उनके घर में कितनी संपत्ति आती होगी, पर जब ते मेरो ब्याह भयो तब ते मैंने कोई संपत्ति ना देखी। अब बहुत दिना बाद जब हमारे यजमान के घर लाला भयो है तो मेरी एक ही कामना है। कहा
बेटा बधू लाज तजमो सो घूंघट मुख दे बोली, सहित कहार पाल की ले हो सोजो भरियो गाड़ी। मेरे काजे तो सोने की पालकी बनवाए के लाओ, और केवल पालकी नहीं, पालकी उठावे वाले 4 कहार भी लेके आओ। वो पालकी उठावेंगे, वही पालकी में बैठ के जाऊंगी नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद देवे। नंद बाबा बोले हाँ भैया, तेरी बहू हमारी बहू। हाँ भाई मुनीम, जल्दी पालकी बनवाओ, जाकी बहू आवेगी हमारे लाला को आशीर्वाद देवे। वहां बैठे ब्रजवासियों के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बोले जय हो, धन्य है हमारे नंद बाबा, कितने आनंद में भर गए, ने को विचार नहीं कर रहे, जो कछु मांग रहे हैं सब प्रदान कर रहे हैं। नंद बाबा बोले और बता। बोले मैं सबकी बात मान करके आन लगे हो, इतने में ही मेरी बूढ़ी मैया आ गई। नंद बाबा बोले वो जिंदा है भाई, तू 80 बरस को, तेरो भैया 120 बरस को, तेरी मैया कितनी बरस की होगी? बोले 200 साल की है गई। तो 200 साल की तेरी मैया। वहां ने कहा मांगो भैया बता। तब धानी को बोलो, माता कहो दधि धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख। मेरी बिना दांत वाली मैया आई और दही सामने रख के बोली मेरी बात सुन लाला। बोले कहा, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। इतनो मांग के लियो, इतनो लेके आइयो, इतनो लेके आइयो कि जीवन में हमें कभी मांगना ही नहीं पड़े, कोई के आगे हाथ ना पसारने पड़े, इतनो दान लेके आइयो। नंद बाबा सुन करके बड़े प्रसन्न है गए। मुनीम जी से कही, जो जो याने बतायो है सब दूनो दूनो दे हो, सब दुगना दुगना करके दो। नंद बाबा की बात सुन के धानी को बैठ गए, रोने लगे। बोले बाबा ये सब ने बता। इतने में यशोदा मैया निकल के बोले सुन, तेने भैया की बताई, तेने बेटान की बताई, तेने बहू की बताई, तेने बेटी की बताई, तेने मैया की बताई, तेने अपनी पत्नी की ना बताई। वाने कहा मांगो। पत्नी को नाम सुनते ही ढाणी के नेत्रन से आंसू आने लगो। जल्दी बता, तेरी पत्नी ने कहा मांगो। नंद बाबा बोले अरे ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आयो। हाँ भाई, तेरी पत्नी ने कहा मांगो है। ढाणी को बोलो, मैं सबकी बात मान करके जैसे ही आने लगो, इतने में ही मेरी पत्नी एकांत में मेरे पास आई। वो मुझसे आके बोली, नंद बाबा के 80 साल बाद लाला भयो है, कोई कुबेर को जन्म ना भयो, कोई 700 घोड़ा मांग रहा है, कोई 10 गैया, कोई 700 गैया मांग रहा है, 200 भैंस मांग रहा है, कोई पालकी मांग रहा है, सिर ते नख तक सोनो मांग रहा है। मेरी पत्नी ने मुझसे एक बात कही, कहा तब बोली मेरी घरवाली, नीके नीके जइयो और थोड़ो दे बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो। आप जा रहे हो नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा इतने व्यस्त हैं, 80 बरस बाद लाला भयो है। यदि नंद बाबा प्रसन्न है करके एक फूटी कौड़ी आपके हाथ में धर देना, सिर पे धारण करके घर आइयो, हमारी लाज रख के आइयो। नंद बाबा के यो नहीं सोचे अरे मैया कैसो मंगता आयो, इतनो मांग रहो, इतनो मांग रहो है, हमारी लाज रख के आइयो, इतनो ज्यादा मांग करके मत आइयो। आपको सौगंध है, इन सबन की बात बता जरूर दियो, पर लेके कछु मत आइयो नंद बाबा से, बस प्रेम लेकर के आइयो, लाज हमारी रख करके आइयो। ढाणी के पत्नी की बात सुनकर के यशोदा मैया नंद बाबा रोने लगे। और नंद बाबा बोले ढाणी के, तेरे मनोरथ से हमारे घर लाला भयो है, तेरी इच्छा से हमारे घर लाला भयो है। भैया देख, सौगंध टूटे सो टूटे, सौगंध लगी भैया तो को, लेकिन हम नहीं मानेंगे। अब यूं कह दियो पत्नी से जाकर के, सवन ने तो एक एक मांगो, पर नंद बाबा ने दुगनो दुगनो करके दियो, या हमारे सौगंध कट गई, अब तू सब लेके जा, अपने संग लेके जा।
और नंद बाबा ने जैसे ही नंद बाबा ने इतनी सामग्री प्रदान करी है, सब ब्रजवासी हल्ला करन लगे, नाचन लगे। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी, बालकन को लाडू लाडू पेड़ा, बूढ़िन को लापसी, छड़े दीने, कड़े दीने, बिंदी दीने भाल की, नंद घरा आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, आनंद में भर गए सब ब्रजवासी। और तभी वहां पर पूतना नाम की राक्षसी का आगमन हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूतना आई, अत्यंत सुंदरी बनकर के आई पूतना। रूप का ऐसा सौंदर्य जिसको देख करके सब मोहित हो गए। असंख्य बालकों को मार चुकी थी ब्रजमंडल में। गोकुल आई, गोकुल में जैसे ही उसने अपने पैर रखे, उसकी नूपुरों की ध्वनि, उसकी गजगामनी चाल, उसके कटाक्ष नेत्र, उसकी मधुर मुस्कान, उसके वस्त्र, उसका सब कुछ सबको मोहित कर रहा था। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग। पूतना राक्षसी है पर रूप बदल करके आई है। क्यों? ताकि विश्वास उत्पन्न कर सके सबके चित्त में। सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लेकिन जैसे ही पूतना सबके बगल से निकलती है, उसकी तन की सुगंधी सबको अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। और सब घूम घूम करके देख रहे हैं ये कौन आया। अरे या की चाल तो देखो, या को मुखमंडल तो देखो, या को श्रृंगार तो देखो। सब मोहित हो गए पूतना पर। नंद भवन में पूतना ने प्रवेश किया। नंद रानी यशोदा ने भी उसके स्वरूप को देख करके विचार नहीं किया, लगा कि इतनी सुंदर है, और सहज भाव से अपने पुत्र को प्रदान कर दिया। लाला दे दिए, ठाकुर जी दे दिए पूतना की गोद में। जैसे ही पूतना ने गोद में ठाकुर जी लिए तो कितना बड़ा दुर्भाग्य पूतना का। सब पूतना पर मोहित हुए, पर ठाकुर जी ने अपने हाथ धर लिए। 6 दिना के हैं अभी ठाकुर जी, 6 दिना के ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, नहीं देखी पूतना। भैया एक बात ध्यान से सुनियो, 1 लाख लोग बिहारी जी का दर्शन करते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। पर 1 लाख भक्तों में, 1 लाख श्रद्धालुओं में बिहारी जी किसको देखते हैं, ये बड़ी बात है। बिहारी जी की दृष्टि कौन पे पड़ रही है। कथा में भीड़ कितनी है ये बड़ी बात नहीं है, सुनने वाले कितने हैं ये बड़ी बात है। और सुनता वही है जिसको ठाकुर जी चाह रहे होंगे। या हमारे भैया ऐसे बन के जाओ कि ठाकुर जी की दृष्टि पड़े आपके ऊपर। और कथा आपको ऐसा ही बनाती है कि ठाकुर जी की दृष्टि पड़े, ठाकुर जी की निगाह पड़े आपके ऊपर, ठाकुर जी आपको देखें। सूरदास जी जब दर्शन करने जाते थे उनको ठाकुर जी नहीं दिखते थे, क्योंकि नेत्र ही नहीं थे, पर ठाकुर जी को सूरदास जी दिखते थे। और सूरदास जी रोज जाते और जाकर के अपनी पेटी खोल करके वही राग गा देते, वही श्रृंगार बता देते जैसा ठाकुर जी का श्रृंगार होता था। सूरदास जी की परीक्षा लेने के लिए आज गुसाई जी ने ठाकुर जी निर्वस्त्र खड़े कर दिए। आज देखें सूरदास कहा गावे को। रोज कपाट खुलते सूरदास जी कहते आज तो ठाकुर जी ने लीले पीतांबरी पहनी है, ऊपर मोतिन की माला पहनी है, आहा कैसो टिपारो धारण कियो है, कानन में मत्साकृत कुंडल पहने। और जैसे जैसे सूरदास जी बोलते वैसा ही श्रृंगार ठाकुर जी का। आज गुसाई जी ने ठाकुर जी निर्वस्त्र ही खड़े कर दिए। ठाकुर जी तो निर्वस्त्र ही बढ़िया लगे, हर स्थिति में बढ़िया लगे। सूरदास जी जैसे ही गए, गुसाई जी ने जैसे ही कपाट खोले, कपाट खोल करके सब दर्शनार्थी तो मुख पे हाथ धर, ओहो ओहो सब ऐसे करें ठाकुर जी को देख के। सूरदास जी जोर जोर से हंसन लगे। गुसाई जी बोले कहो सूरदास ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, ठाकुर जी को आज श्रृंगार कैसा है।
सूरदास जी बोले आज तो ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले वो तो लग रहे हैं, लेकिन लग कैसे रहे हैं ये तो बताओ। आज पोशाक कैसी है ठाकुर जी की? सूरदास जी गान लगे, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। वो गुसाई जी आज तो ठाकुर जी ने केवल एक मोती की माला पहन रखी और ऊपर से नीचे तक कछु पहनो ही नहीं। आज तो ठाकुर जी नंगे खड़े हैं। ये बात सुनते ही दर्शनार्थी जितने खड़े थे सब ने सूरदास जी को प्रणाम किया। सूरदास तुम्हारे पास नेत्र नहीं है, कैसे देख लेते हो तुम? सूरदास जी कहते हैं भैया तुम सबन को नेत्र ठाकुर जी ने या हमारे दिए कि तुम ठाकुर जी को देखो। मोकू नेत्र ना दे करके ठाकुर जी ने ये योजना बनाई, सूरदास तो मैं देखूंगा, मैं तोय देखूंगा, या हमारे तोय नेत्रन की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को ऐसा बनाओ। वृंदावन में भीड़ करने से कोई फायदा नहीं, वृंदावन जाने से कोई फायदा नहीं। आप कोई बहुत श्रेष्ठ बनकर के वृंदावन चले गए, निश्चित है आपको वीवीआईपी दर्शन हो जाएगा। संसारी श्रेष्ठ बन के जाओगे तो वीवीआईपी दर्शन हो जाएगा। वृंदावन जाओ तो ऐसे बन के जाओ कि लाखों में पीछे भी खड़े रहो तो ठाकुर जी तुमको देख लें, ठाकुर जी की दृष्टि पड़े, ठाकुर जी को अनुग्रह। और ऐसे बन के जाओ कि ठाकुर जी की दृष्टि के अधिकारी बनो। पूतना ने ऐसा श्रृंगार किया, ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। सब उसके रूप पर मोहित हो गए पर ठाकुर जी मोहित नहीं हुए। पूतना ने अपने पयोधर को भगवान के मुख में जैसे दिया, भगवान ने पहले तो विष को पिया, रस तत्वों को पिया, दुग्ध को पिया, अंत में प्राण ही समम रोष समन। जैसे ही भगवान ने उसके प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना का तो रूप राक्षसी बनने लगा, नेत्र विशाल होने लगे, केश जड़ जैसे होने लगे, बड़े बड़े नाखून, विशाल विकराल स्वरूप धारण कर लिया। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, भगवान को पकड़ करके दूर खींचने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने गाढ़म कराभ्याम, ऐसा कसकर के उसके पयोधर को पी रहे हैं ठाकुर जी की, दूर नहीं कर रहे हैं। सा मुंच मुंच, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्ला रही है पूतना, पर ठाकुर जी ने नहीं छोड़ा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज आज कथा में आएंगे, वे कहते हैं, बोले जैसे ही पूतना ने कही ना अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, तो नेक्स्ट से ठाकुर जी 6 दिना के ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़ो ही आवे, छोड़ो ना आवे, और जाकू पकड़ लें फिर तो ठिकाने लगा के छोड़ें। अगर राक्षस हाथ में आ गए तो वाकू भी ठिकाने लगा दें, और भक्त हाथ में आ गए तो वाकू ठिकाने लगा दें। बस एक बार हाथ में आना चाहिए मेरे। अब आप हाथ में आए गई हो, अब तो ठिकाने लगा के छोड़ूंगा। 6 दिना के ठाकुर जी बोल गए, ये दृश्य देख करके ही पूतना के प्राण निकल गए। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना को मार दिया। पूतना कौन है बंधु? सबसे पहली बात, जो अपनी वास्तविकता को छुपा करके ठाकुर जी के आगे जाता है वही पूतना है। वास्तव में तो कामी है, वास्तव में तो क्रोधी है, वास्तव में तो लोभी है, वास्तव में तो ईर्ष्यालु है, लेकिन ठाकुर जी के सामने जब जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो अपने आप को ऐसे बना के जाएगा, उससे ज्यादा पवित्र कोई नहीं, उससे ज्यादा शुद्ध कोई नहीं। ऐसे व्यक्ति ठाकुर जी के लिए पूतना है, ठाकुर जी उसको देखते नहीं है। हमें हमारी एक बात मानेंगे, अपने समस्त अवगुणों को एक जगह लिखिए। सब लोग इधर देखो, ध्यानपूर्वक सुनो। अपने समस्त अवगुणों को एक जगह लिखिए। और एक और बात, और अच्छा ये हो सकता है कि आप खुद मत लिखो, किसी और से लिखवाओ।
जो व्यक्ति बहुत आपके पास रहता हो उससे यूं कहो, भाई एक काम कर, तू मेरे सारे अवगुण लिख दे, मेरे अंदर क्या क्या कमी है सब लिख दे। पर शर्त यह कि कहीं अवगुण देख के उसको बेचारे को मार पीट मत देना, ये तने ऐसा कैसे लिख दिया इसमें। वो जो लिखे उसको खुली छूट देना, तू लिख दे जो तुझको लगता है। बंधुओं, पता है आपकी पहले तो रूह कांपेगी वो क्या क्या लिखेगा। और एक नहीं 5 लोगों को दो, जैसे माता जी को दो, पिताजी को दो, पत्नी को दे दो, एक घर में काम करने वाले किसी व्यक्ति को दे दो। वो सबसे कहो, बोले मेरे अंदर क्या अवगुण तुमको लगते हैं सब लिख के दो मुझे। उन अवगुणों को एकांत में बैठ के पढ़िएगा, आपके नेत्रों से आंसू आ जाएंगे। लेकिन क्रोध मत करिएगा, हृदय को विचलित मत कीजिएगा। वो जितने अवगुण लिखे सबने, उन सब में कई आपको पता है कि हाँ ये मेरे अंदर हैं, और कई ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता पर सबको दिखते हैं। उन समस्त अवगुणों को एक पर्चा में लिख करके फोल्ड करके अपने श्री गोपाल जी के सिंहासन के नीचे धर दो और ठाकुर जी से कहो, नाथ ये सारे अवगुण मेरे अंदर हैं, अब आप देख लो आप मेरे संग क्या करना चाहते हो। एक बहुत अच्छा पद है, सब लोग गाना मेरे साथ। हरि जी